यह कहानी सनमपुर नाम के एक छोटे से गांव की है जो पहाड़ों के बीच में बसा हुआ था। यहाँ सर्दियों का मौसम बहुत कठिन होता था। इस गांव में मोहन अपनी पत्नी कविता और बेटे मोटू के साथ रहता था। मोहन बहुत ही गरीब था। मोहन गांव के बाहर वाले जंगल से सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा करता और लाकर उन्हें गांव के मार्केट में बेचकर पैसा कमाता था और उन्हीं पैसों से उसके घर का खर्च चलता था। मोहन इतना गरीब था कि वह जितने पैसे उन लकड़ियों को बेचकर कमाता वह सारे तो उसके बेटे की पढ़ाई और घर में रोज लगने वाले साग सब्जी में ही खर्च हो जाते थे, जिस कारण वह कभी पैसे बचा नहीं पाता था। वैसे तो आम दिनों में मोहन काफ़ी कम लकड़ियाँ बेच पाता था। बस एक सर्दी का मौसम था जब वह लकड़ियाँ बेचकर थोड़े ज़्यादा पैसे कमा पाता था। मोहन की पत्नी सुनीता घर संभालने का काम करती थी और मोहन का बेटा मोटू पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था, लेकिन गरीबी के कारण उनका जीवन कठिन था। गांव में धीरे धीरे अब ठंड बढ़ने लगी थी। ठंड इतनी बढ़ गई थी कि ठंड के कारण गांव के लोगों ने अपने घर से बाहर निकलना भी बहुत कम कर दिया था। ठंड का कहर दिन भर तो रहता ही था, पर रात में तो ठंड अपने चरम सीमा पर पहुंच जाती थी। रात में इतनी ठंडी हवाएं बहने लगती थीं कि गांव में कोई भी बिना जलावन जलाए नहीं रह सकता था। पूरे गांव वाले जलावन के लिए मार्केट से मिलने वाली लकड़ियों पर ही निर्भर रहते थे और मार्केट में लकड़ियां केवल जंगल से ही लाया जा सकता था। पर जंगल गांव से काफ़ी दूर था और वहां से लकड़ियां लाना इतना आसान नहीं था। इसी बीच मोहन के घर पर मोहन जलावन जलाकर अपनी पत्नी से बात करता है। कविता, मैं कुछ सोच रहा हूँ। बोलिए जी, आप क्या सोच रहे हो? कविता, तुम तो देख ही रही हो कि इस साल गांव में बहुत ज़्यादा ही ठंड हो रही है, तो मेरे हिसाब से तो ये पैसे कमाने का बहुत मस्त मौका आया है। सोच रहा हूँ इस बार मैं जंगल में जाकर बहुत सारी सूखी लकड़ी लाकर बेच दूंगा, जिससे हमारे पास काफ़ी पैसे आ जाएंगे। और ठंडी इतनी है कि मेरे हिसाब से सारी लकड़ियाँ हाथों हाथ बिक जाएंगी। और इस बार जो मैं पैसे कमाऊँ उनमें से कुछ पैसे अपने मोटू की आगे की पढ़ाई के लिए बचा लेंगे, ताकि हमें भविष्य में उसकी पढ़ाई के लिए पैसों की चिंता ना हो। पर इस बार ठंडी बाकी समय से कुछ ज्यादा ही है, तो आप इतनी ठंड में कैसे लकड़ियां लेने जाओगे? आपको कहीं ठंड लग गई तो पैसे कमाने की जगह आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं कविता, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम मेरी चिंता मत करो। यही अच्छा मौका है खूब सारे पैसे कमाने के लिए। क्या पता फिर ऐसा मौका मिले ना मिले। ठीक है, जैसा आपको सही लगे, पर अपना ख्याल रखना। अगली सुबह होते ही मोहन जंगल की ओर लकड़ियां लेने निकल पड़ता है। रास्ते में बहुत ठंडी हवाएं चल रही थीं, लेकिन मोहन बिना किसी कसक के चलता रहता है। कुछ समय चलते चलते मोहन जंगल में पहुंच जाता है। चलो, अब जंगल पहुंच गया हूँ तो फटाफट से जलावन लायक लकड़ियाँ जमा करना शुरू कर देता हूँ। मोहन इतनी ठंड में भी लकड़ियां जमा करना शुरू कर देता है। कुछ देर लकड़ियां जमा करते करते मोहन काफ़ी लकड़ियां जमा कर लेता है। चलो, अब जब काफ़ी लकड़ियाँ जमा हो गई हैं तो इन्हें ले जाकर फटाफट से बेच देता हूँ। कुछ देर में मोहन घर पहुंच जाता है और कविता को आवाज़ लगाने लगता है। अरे सुनती हो कविता, ज़रा यहाँ आना। तो मोहन की आवाज़ सुनकर कविता तो नहीं आती है, पर उसका बेटा मोटू वहां आ जाता है। मोटू बेटा, तुम्हारी माँ कहाँ है? ज़रा जाओ और अपनी माँ को बुलाकर ले आओ। पिताजी, माँ तो रसोई घर में है और जलावन जला रही है। रुको, मैं उन्हें अभी बुलाकर लाता हूँ। नहीं बेटा, रहने दो। तुम्हारी माँ कुछ काम कर रही है तो करने दो, वह थोड़ी देर में आ जाएंगी। क्या हुआ पिताजी? आप बहुत खुश लग रहे हो, कोई खास बात है क्या? नहीं बेटा, ऐसी कोई खास बात तो नहीं है, बस आज लकड़ियाँ बेचकर बहुत मुनाफा हुआ है। क्या कहा पिताजी? मतलब आप इतनी ठंड में भी बाहर गए थे लकड़ियाँ बेचने? आपको ठंड नहीं लगी क्या? बेटा, ठंड तो बहुत लग रही थी, पर एक यही तो मौसम है जिसमें लकड़ियाँ बेचकर कुछ कमाई हो पाती हैं। नहीं तो बाकी दिनों में तो घर के राशन के पैसे जमा करना भी कभी कभी भारी पड़ जाता है। और इस बार तो मैंने सोच लिया है कि मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा, ताकि कुछ पैसे ज़्यादा जमा कर लूँ, ताकि तुम्हारे आगे की पढ़ाई के लिए हमें किसी से पैसे मांगने की नौबत ना आए। पर पिताजी, मेरे पढ़ाई के लिए आप इतनी ठंड में काम कर रहे हो, ये मुझसे देखा नहीं जा रहा है। कल से मैं भी आपके साथ चलूंगा जंगल लकड़ियाँ लेने। नहीं बेटा, तुम्हें मेरे साथ आने की ज़रूरत नहीं है। देखो बेटा, मैंने पढ़ाई लिखाई तो की नहीं है, इसीलिए मुझे यह काम करना पड़ रहा है। पर मैं यही नहीं चाहता कि मेरे ही तरह तुम्हें भी ये काम करना पड़े, इसलिए तुम खूब पढ़ो और बड़े ऑफिसर बनो। यहाँ मोहन और मोटू आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ कविता आ जाती है। अरे, आप आ गए। रुकिए, मैं अभी जलावन की लकड़ियाँ लेकर आती हूँ।
कविता रसोई घर की तरफ जलावन की लकड़ियां लेने चली जाती है। कविता जलावन की लकड़ियां लाकर उन्हें कमरे में जला देती है। दोनों पति पत्नी बिस्तर पर आराम से बैठकर बातें करने लगते हैं और मोटू भी अपने कमरे में पढ़ाई करने चला जाता है। कविता, तुम मानोगी नहीं, ठंड के कारण आज मैं जो लकड़ियां बेचने बाजार गया था वह बस कुछ चंद मिनटों में ही बिक गई और उन्हें बेचकर मुझे बहुत मुनाफा हुआ है। ऐसे ही अगर मेरी लकड़ियां बिकी तो हमारे पास बहुत पैसे हो जाएंगे, जिससे साल भर के लिए मैं कोई नया धंधा भी कर सकूंगा। हाँ, आपका कहना सही है, पर अभी तो ठंड का मौसम शुरू हुआ ही है। इसमें इतनी ठंड पड़ रही है तो सोचिए आगे कितनी ठंड बढ़ जाएगी। कविता, अब मुझे कोई ठंड नहीं रोक सकती है। मुझे अब बस ये 4 महीने दबाकर लकड़ियां बेचनी है और खूब पैसे कमाना है, ताकि मैं मेरे मोटू को एक बहुत बड़ा अवसर बना सकूं। हाँ ठीक है, पर जरा अपने सेहत का भी ख्याल रखा कीजिए, कहीं ठंड लग गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अगली सुबह मोहन फिर लकड़ियां लेने जंगल की ओर चल पड़ता है। चलते चलते मोहन गांव के बाहर पहुंच जाता है, पर आज उसे थोड़ा ज्यादा ठंड लग रही थी। बाप रे बाप, आज तो कल के मुकाबले कुछ ज्यादा ठंड लग रही है। चलो, अब गांव के बाहर तो आ गया हूँ, वापस घर तो नहीं जा सकता। आज जैसे तैसे लकड़ियां ले आता हूँ। कल से अपने साथ माचिस लेता चलूंगा, ताकि लकड़ियां इकट्ठा करते वक्त कुछ लकड़ियां पास में जला सकूं। मोहन फिर से जंगल की तरफ चल पड़ता है। वह जंगल पहुंचकर फिर से लकड़ियां इकट्ठा करने लगता है। कुछ ही देर में वह फिर से काफी लकड़ियां जमा कर लेता है। चलो, आज के लिए बहुत लकड़ियां जमा कर ली हैं। अब जल्दी इन्हें बेचकर घर चलता हूँ, क्योंकि आज ठंड कुछ ज्यादा लग रही है। मोहन फटाफट से बाजार पहुंचकर लकड़ियां बेचने लगता है। कल की तरह आज भी उसकी लकड़ियां बहुत जल्दी बिक जाती हैं, जिन्हें बेचकर वह अपने घर के लिए चल पड़ता है। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। मोहन जंगल से लकड़ियां लाकर उन्हें बाजार में बेचकर बहुत पैसे कमा रहा होता है। पर अब ठंड का मौसम अपने चरम सीमा पर पहुंचने लगा था। रात तो छोड़ो, दिन में भी कोहरा इतना हो जाता था कि दिन में भी लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया था। इसी बीच एक सुबह मोहन लकड़ियां लेने जंगल के लिए निकलने वाला होता है, पर निकलने से पहले वह कविता को बताकर जाने की सोचता है। इस साल की ठंड अब अपने चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। आज देखूंगा तो ज्यादा लकड़ियां जंगल से लाकर बेच दूंगा, ताकि 2-3 दिनों तक मुझे भी घर के बाहर ना निकलना पड़े। चलो, जाने से पहले कविता को बताकर जाता हूँ। ज्यादा लकड़ियां इकट्ठा करने में कहीं देर हो गई तो बेचारी मेरे लिए परेशान होगी। कविता, सुनती हो? जरा यहाँ आना तो। मोहन की आवाज सुनकर कविता वहां आ जाती है। क्या हुआ जी, आपने मुझे बुलाया क्या? हाँ कविता, मैं लकड़ियां लेने जंगल जा रहा था तो सोचा तुम्हें बोलता चलूं। क्या कहा? आप लकड़ियां लेने जंगल जा रहे हो, और वो भी ऐसे कड़कती ठंड में? कहीं आप अपना होश गवा बैठे हो क्या? एक बार घर के बाहर जाकर देखो। ठंड के वजह से कोई घर के बाहर नहीं निकल रहा है। लोगों की ठंड के कारण हालत खराब है। वो लोग तो लकड़ियां लेने भी नहीं आते। हाँ कविता, मुझे भी इस बात का अंदेशा है कि ठंड बहुत ज्यादा ही बढ़ गई है, पर आज मैं भी ज्यादा लकड़ियां लेकर आऊंगा जंगल से, ताकि मुझे भी 2-3 दिन घर से बाहर ना निकलना पड़े। और अब से लकड़ियां भी मैं बाजार की जगह अपने घर से बेचना शुरू करूंगा, ताकि मैं जंगल से लकड़ियां सीधा घर ले आऊं, बिना बाजार में रुके। ये तो अच्छा रहेगा, पर ठंड बहुत है जी, अपना थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। हाँ कविता, तुम मेरी फिक्र मत करो। मैं अपने लकड़ियां इकट्ठा करने की जगह पर अब कुछ लकड़ियां जला लेता हूं, ताकि समय समय पर मैं गर्माहट ले सकूं। फिर क्या था, मोहन लकड़ियां इकट्ठा करने जंगल की ओर निकल पड़ता है। इस बार मोहन ज्यादा लकड़ियां इकट्ठा करने की सोच से आया था, इसलिए वह बहुत देर तक लकड़ियां इकट्ठा करने लगता है। मोहन को लकड़ियां जमा करते करते अब शाम हो चुकी थी और ठंड के साथ साथ तेज हवाएं बहना शुरू हो जाती हैं। तेज हवाओं के कारण मोहन ने जो लकड़ियां जलाई थी वह बुझ जाती है। लकड़ियों को बुझता देख मोहन परेशान हो जाता है। अरे, अब ये हवाएं बढ़ती जा रही हैं और मेरी जलाई लकड़ियां भी बुझ गई हैं। मुझे जल्द से जल्द लकड़ियां लेकर घर के लिए निकलना चाहिए। दोस्तों, इस तरह की और शानदार कहानियां देखने के लिए हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें।